भगवान जगन्नाथ के रस्सी का नाम शंखचूड़। रथ यात्रा में रथ खींचने वाली रस्सियों का क्या महत्व है, जानिए उनके नाम से जुड़ी पौराणिक कथाएं। रथ को खींचने के लिए भी श्रद्धालु उमड़े चले आते हैं और लालायित रहते हैं कि वह कम से कम एक बार रथ खींचे। जाने वाली रस्सी की छू ले। रथ को खींचने वाली ये रस्सियाँ भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि इनका महत्व रथ के बराबर ही है। रथों की ये रस्सियाँ अपने अपने अलग और ख़ास नामों से जानी जाती हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी का नाम है शंखचूड़। पुरी में एक किंवदंती है कि एक बार शंखचूड़ नाम के राक्षस ने भगवान जगन्नाथ को अधूरी प्रतिमा समझकर उनका हरण करने का प्रयास किया। ऐसा करके वह लोगों के ईश्वर पर होने वाले विश्वास को डिगाना चाहता था, लेकिन अपने छोटे भाई के साथ ऐसा व्यवहार होता देख भगवान बलभद्र नाराज हो गए और उन्होंने शंखचूड़ का वध कर दिया। शंखचूड़ ने भगवान से कामना करते हुए कहा, वह भी आपकी सेवा में रहना चाहता है। तब बलराम ने उसकी नाड़ी, रीढ़ आदि से एक रस्सी बनाई। तब से इस रस्सी का उपयोग भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए किया जाता है। शंखचूड़ भले ही एक राक्षस था, लेकिन मोक्ष पा लेने से वह भी पवित्र हो गया। उसके नाम की यह रस्सी मोक्ष का भी प्रतीक है। रस्सी खींचना भक्तों की भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। वे भगवान जगन्नाथ को उनके रथ से खींचने में मदद करते हैं, जो उनके प्रति उनके प्रेम और श्रद्धा का प्रकटीकरण है। भगवान जगन्नाथ का रथ शंखचूड़ रस्सी से खींचना धार्मिक और पारंपरिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शंखचूड़ नाम के राक्षस की एक और कथा है। भगवान शिव का विरोध करने वाला असुर जलंधर शंखचूड़ का मित्र था। शंखचूड़ के पास हरि कवच था और वह इसके सहारे ही जलंधर की सहायता कर रहा था। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण बनकर अपना ही कवच उससे मांग लिया। इसके बाद शिव जी ने शंखचूड़ का वध कर दिया। तब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ को कलयुग में अपने काम आने और अपनी भक्ति पाने का वरदान दिया। इसलिए उनके रथ की रस्सी का नाम शंखचूड़ है। इसी तरह ज्योतिष में शंखचूड़ कालसर्प दोष नाम का एक कालसर्प दोष भी होता है। जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं, तब यह दोष बनता है। यह दोष व्यक्ति के जीवन में कई बाधाएं और संघर्ष ला सकता है, खासकर भाग्य, शिक्षा और रिश्तों के क्षेत्र में। रथ यात्रा की रस्सी छूने से इस दोष में मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। इसी तरह भगवान बलभद्र के रस्सी का नाम वासुकी है। वासुकी भगवान शिव के गले में कंठहार हैं। पौराणिक कथाओं के आधार पर वासुकी शेष और अनंतनाग के छोटे भाई हैं। कहते हैं कि दिन वासुकी अपने भाई शेषनाग के पास आए और बोले कि आपसे लक्ष्मण की तरह छोटे भाई बनकर जो उदाहरण सामने रखा है उसका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन मैं कभी छोटे भाई की तरह आपकी सेवा का अवसर नहीं पा सका हूँ। तब शेषनाग जी बोले, वासुकी तुम चिंता मत करो, जब मैं बलदाऊ बलभद्र बनकर नारायण का भी बड़ा भाई बनकर इस संसार में आऊँगा, तब तुम मेरी सेवा जरूर करोगे। वहीं वासुकी जगन्नाथ रथ यात्रा में बलभद्र की रस्सी बने हुए हैं और इस रस्सी को खींचकर भक्त अपना सौभाग्य समझते हैं। माया के बंधन से मुक्ति का प्रतीक है सुभद्रा देवी के रथ की रस्सी। इसी तरह सुभद्रा के रथ की रस्सी का नाम स्वर्णचूड़ है। यह रस्सी कुछ और नहीं, माया का बंधन है और मोह की फांस। इस रस्सी के जरिए मनुष्य संसार में कर्म, संबंध और अपने भाग्य के बंधनों के बीच बंधा और फंसा है। देवी सुभद्रा के रथ की रस्सी का आत्मा से परमात्मा का मिलन और प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, भगवान जगन्नाथ के बारे में आप और भी अधिक कहानी जानना चाहते हो, उनकी दिलचस्प उनकी कहानियाँ क्यों जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, जगन्नाथ से जुड़ी और भी सभी प्रकार की कहानियों से जुड़ने के लिए वीडियो में एक बार अवश्य लिखें। जय जगन्नाथ।